मन्नू के इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा। 7 पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू। भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, साकिब निसार एंड कंपनी के अदवार में शरीफ खानदान को तबाह करने की कोशिशें की गईं। तमाम तकालीफ सिर्फ मुल्क व कौम के लिए बर्दाश्त की। नवाज शरीफ खानदान का रद्द अमल। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का सिर्फ पैगाम पहुंचाया है, एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का डॉन न्यूज से गुफ्तगू। और जमात इस्लामी ने दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हाफिज नईमुर रहमान का मौक़िफ़। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। कल से लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सूबे भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तुलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाज़मी करार। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर नसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स भी रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशरिकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की वजाहत। मुल्तान कुछ देर पहले तक 227 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। कराची 170 के साथ दूसरे, लाहौर 158 के साथ तीसरे, हरीपुर 157 के साथ चौथे और पेशावर 156 इंडेक्स के साथ 5वें नंबर पर। आलमी सतह पर 1116 इंडेक्स के साथ दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। वज़ारत खजाना को टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत खजाना की IMF की वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही में होगी। भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आगाह कर दें, दूर कर देंगे। चेयरमैन PCB का दो टोक पैगाम। मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी मुल्क को खेलों के दरमियान सियासत को नहीं लाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने ICC को अपनी साख बहाल रखने के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा दे दिया। एक और इम्तिहान, एक और नाकामी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे T20 में भी शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 3-0 से कैंगरूज के नाम। मार्कस स्टोइनिस की 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से धुआंधार 61 रन की इनिंग। 118 रन का हदफ बआसानी 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल कर लिया। तीसरे T20 में भी पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम। टॉप ऑर्डर चला ना मिडल ऑर्डर काम आया। टेल एंडर्स भी मज़ाहमत करने में नाकाम। 7 बैटर्स तो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। तीसरा मैच ना खेलकर टीम के लिए कुर्बानी दी। ख्वाहिश थी नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिले। फ्यूचर स्टार्स को आजमाने के लिए मशावरत से फैसला किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने T20 सीरीज का आखिरी मैच ना खेलने की वजह बता दी। सिडनी मैच में कैचेस ड्रॉप करना शिकस्त की वजह करार। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां। कुर्सियां और ओहदे बदलते रहते हैं। हर कोई वक्त सियासी ओहदों पर नहीं रहता। इख्तलाफात के बायस एहतजाज मुतासिर हुआ तो सख्त रिएक्शन होगा। बुशरा बीबी ने खबरदार कर दिया। साबिक खातून अव्वल को एहतजाज की कमान देने पर पार्टी में इख्तलाफात। आतिफ खान, शकील खान और जुनेद अकबर समेत कई रहनुमा इजलासों से गैर हाजिर।
बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज फैसला कुन साबित होगा, मुतालिबात की मंजूरी तक डटे रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कंटेनर्स रेत की दीवार साबित होंगे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी वाज़ेह कर दिया। तालिबान की तरह जिहाद के नारे लगाने वालों के साथ खारिजियों जैसा सलूक ही होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने बुशरा बीबी और अलीमा खान को खुलकर सियासत करने का मशवरा दे दिया। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। हर किस्म का मजहबी या सियासी इज्तिमा भी ममनू करार। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमात का इंदराज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी और अहलिया के मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। 9 मई मुकदमात में नया मोड़, प्रोसिक्यूशन ने 3 वादा माफ गवाहों से मुतालिक बयान वापस ले लिया। पीटीआई के सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर वादा माफ गवाह नहीं रहे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस और इंक्वायरी नहीं, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। बुशरा बीबी के मुद्दमात की तफसील और हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। नौ मई वाकयात की मनसूबाबंदी के केस में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज की कोर्ट लखपत जेल में समाअत। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। GHQ हमला केस में इमरान खान समेत नामजद मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए डीजी इमिग्रेशन को खत भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वजीर आज़म को खत लिख दिया। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलासों की ताखिर से मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का मतन, इंतखाबात में 50% से जायद वोट लेने वाले कैंडिडेट्स को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी गई। इनकम टैक्स लेवी एक्ट 2013 के खिलाफ 1000 से जायद मुकदमात में अखबारी इश्तिहार के जरिए नोटिस की तामील कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हुकूमत बनने से इनकार के बाद वजारतें ज्यादा, वज़रा कम पड़ गए। मुताद्दिद वजारतें और डिवीजन वज़रा से महरूम। 40 वजारतें सिर्फ 18 वज़रा चला रहे हैं। कई वजारतों और डिवीजन के कलमदान वजीर आज़म ने अपने पास रख लिए। विफाकी वज़रा इजाफी जिम्मेदारियां अदा करने पर मजबूर। वजारत दाखिला का गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन का फैसला। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTA ने VPN के बगैर IT इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि VPN रजिस्टर्ड होगा तो कारोबार मुतासर नहीं होगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क के बायस इंटरनेट बंद किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में ब्रीफिंग। कायमा कमेटी ने VPN को गैर शरई करार देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात से निपटने से मुताल्लिक़ आज अहम फैसले किए जाना थे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
पाकिस्तान में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरे किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। शदीद नौयत के पेचीदा अमराज के हामिल अफराद को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। एडवांस स्टेज की हामला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाजत नहीं होगी। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। बासिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार, खुले मैन होल के जिम्मेदार का तयन नहीं हो सका। कोयटा में मुग़िब बच्चे की अदमबाजियाबी और ताजिरों के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरने का चौथा रोज। ताजिरों का कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। वकला का एहतजाजन अदालती कार्रवाई का भी बायकॉट। पाकिस्तानी शहरियों की मुत्तहिदा अरब अमारात में सियासत और एहतजाज वीज़ों के इजरा में रुकावट बन गई। सोशल मीडिया पर अमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद के बायस वीज़ों के इजरा में कमी आ गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में $2 अरब की शराकत दारी के मजबूत बनाने की कोशिश करार दे दी। अमरीकी अवाम ने सदारती इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल किया, यही जमहूरियत है। डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में खिताब। पाकिस्तान में माहौलियाती मसाइल संगीन होने का एहतराम। पंजाब हुकूमत ने टमाटर की कमी पूरा करने और कीमतें बरकरार रखने के लिए ईरान और सिंध से बड़ी खेप मंगवा ली। कीमतों में 50 रुपए तक कमी मुतवक्के। गजा पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में 76 फलस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 43,922 हो गई। 1,08,98 जख्मी। लेबनान में इसराइली बमबारी से मजीद 60 अफराद शहीद। इस्राएली सिक्योरिटी चीफ ने यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी को वाहिद ऑप्शन करार दिया। खुराक न मिलने से यरगमालियों की हालत नाजुक हो गई। मौसम सरमा में हालत मजीद बिगड़ जाएगी। हंगामी इजलास में नेतन्याहू को इंतबाह। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दाग दिए। 9 अफराद हलाक। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद बिजली का निजाम दरहम पर हम। अमरीका ने यूक्रेन को मॉस्को के खिलाफ अपने दूर मार मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। भारतीय रियासत मणिपुर में 6 खवातीन की लाशें मिलने के बाद हालात फिर बेकाबू। मुश्तल अफराद का वजीर आला और भारतीय जनता पार्टी अरकान असेंबली के घरों पर हमला, तोड़ फोड़ की और गाड़ियों को जला दिया। फ्रांसीसी किसान यूरोपीय यूनियन और लातीनी अमरीका के ममालिक के साथ मुआहिदे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ शाहराहें ब्लॉक कर दी। फिलिपाइन में एक माह में 6ठा समुद्री तूफान। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम का अबूरी वाइट बॉल हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुस्तकिल हेड कोच मुंतखब किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में इजाफी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जराए पीसीबी का दावा। कराची के होटल में आग लगने पर कौमी विमेन वनडे कप फौरी तौर पर मुलतवी। स्टेडियम में होने की वजह से खिलाड़ी महफूज रहीं। कुछ क्रिकेटर्स का सामान जल गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। चमकती दमकती ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। शायकीन ने तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी का अगला पड़ाव मरी में होगा। और हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड 1 के बॉक्स ऑफिस पर धूम। सिर्फ 3 दिनों में $3 करोड़ 40 लाख समेट लिए।